दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। विघटनकारी जो हैं वो आपकी पार्टी के नेता हैं अमित शाह, वो विघटनकारी हैं। उन्होंने बयान दिए थे कैसे कैसे निजामों से आजादी दिलाएंगे, उस कल्चर से आजादी दिलाएंगे। उनसे पहले कहिए आप बीजेपी के लोग जो है थोड़ा निजाम कल्चर के बारे में थोड़ा पढ़िए आप। निजाम ने जो है वो कई सारे मंदिरों में दान दिया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उस दौर में 80 साल पहले 1 लाख रुपया दान दिया था। तो आप पहले उनको जानिए। उन्होंने जो है वो कई सारे हिंदू मंदिरों के जो है वो मरम्मत का पैसा दिया था, उसको चलाने का पैसा दिया था। देश की कई सारी यूनिवर्सिटीज के निजामों ने पैसा दिया है। ओके तो ओके ओके साल भाई ओके बयान देते हैं उससे पहले कुछ उसके बारे में जानकारी हासिल कर लिया करिए। साल भाई ओके ओके योगी आदित्यनाथ ने कि भाग्यनगर बनाया जाएगा, लेकिन ये भाग्यनगर के पीछे की क्या थी बात वो आपको पता नहीं है। कौन थी भाग्यशाला और किसने शादी की थी वहां से, बाद में उसने इस्लाम धर्म अपना लिया था। तो ये ओके 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 साल भाई ओके 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 साल भाई ओके। सिर्फ हैदराबाद के इन नतीजों को लेकर आप गदगद हो रहे हो, लेकिन जो एमएलसी के में हैरानी की बात यह है कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी को 6 सीटों में से सिर्फ 1 सीट मिली है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी की एमएलसी की सीट हार चुके हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी। आप सोचिए। दूसरा एक और सीट जो हारी है बीजेपी उत्तर प्रदेश में, वो योगी आदित्यनाथ के यहां से गोरखपुर से हारी है। तो आप सोचिए ना कि ये बीजेपी का सिर्फ जो या इसको एक चुनाव की जीत को लेकर आप गदगद नहीं हो सकते हो। आपने पूरी कोशिश की लोगों को दिखाने की, चुनाव को जो वो हिंदू बना मुसलमान बनाने की पूरी कोशिश की बीजेपी ने, लेकिन ओवैसी का कुछ वहां पर बिगड़ा नहीं। ओवैसी की जितनी सीटें वो जीतते थे, इतनी ही सीटें जीते हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देखिए, इसको एआईएमआईएम और बीजेपी का मुकाबला नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पर यही है। देखिए, जो चाणक्य जिसे कहा जाता है, और निशाना कहीं पर था इनका, हराना कहीं पर था इन्हें। जैसे बिहार में भी ना बता ये रहे थे बीजेपी वाले कि इनका मुकाबला जो है वो आरजेडी से है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार को कमतर करने में लगे हुए थे। यहाँ पर जो हैदराबाद का जो म्युनिसिपल चुनाव है उसका भी यही है मुकाबला। भले वो अपने आप का बता रहे थे कि ओवैसी से हैं, लेकिन उन्होंने टीआरएस को कम किया, क्योंकि ओवैसी की एआईएमआईएम की जितनी सीटें पहले आती थी, तकरीबन इतनी सीटें अब भी आई है। बीजेपी जो बड़ी है 4 से आज 35, 38, 40 तक जो पहुंच रही है बीजेपी, लेकिन उन्होंने टीआरएस की सीटें कटी हुई है, टीआरएस की सीटें कम हुई है, और वो सीटें बीजेपी को मिल रही है। सिर्फ हैदराबाद के इन नतीजों को लेकर आप गदगद हो रहे हो, लेकिन जो एमएलसी के में हैरानी की बात यह है कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी को 6 सीटों में से सिर्फ 1 सीट मिली है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी की एमएलसी की सीट हार चुके हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी। आप सोचिए। दूसरा एक और सीट जो हारी है बीजेपी उत्तर प्रदेश में, वो योगी आदित्यनाथ के यहां से गोरखपुर से हारी है। तो आप सोचिए ना कि ये बीजेपी का सिर्फ जो या इसको एक चुनाव की जीत को लेकर आप गदगद नहीं हो सकते हो। आपने पूरी कोशिश की लोगों को दिखाने की, चुनाव को जो वो हिंदू बना मुसलमान बनाने की पूरी कोशिश की बीजेपी ने, लेकिन ओवैसी का कुछ वहां पर बिगड़ा नहीं। ओवैसी की जितनी सीटें वो जीतते थे, इतनी ही सीटें जीते हैं। दूसरी बात कि आप देखिए, बीजेपी जो है वो 150 में से 149 सीटों पर लड़ी थी। टीआरएस भी जो है तकरीबन 150 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन एआईएमआईएम जो है ओवैसी की पार्टी, वो महज 51 सीटों पर लड़े थे वो, और उसमें से वो 40, 44, 42 सीटें जीत कर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सीधी बात है, बीजेपी पूरी कोशिश बीजेपी ने कर ली पूरे तरीके से। एक तरह से उस चुनाव को जो है वो सांप्रदायिकता के जिस तरीके से झोंकने की कोशिश की गई थी, एक सोची साझी रणनीति यही थी कि चुनाव को कैसे भी करके वहां पर पोलराइजेशन जबरदस्त बीजेपी का ओके तुक्का सही से नहीं बैठ पाया है। यकीनन इसमें टीआरएस को बड़ा नुकसान हुआ है, और यकीनन बीजेपी को आने वाले दौर में जो है वो फायदा पहुंचेगा बीजेपी को। मैं पहला कहूँ एम કે 51 સીટો પર એ લોકો લડ્યા, એ પૈકી આજે 43 સીટ એ લોકો જીત્યા છે।
અને જે 8 સીટ જે એમને હાર્યા એ 8 સીટ જે કરી એ 8 સીટ પૈકીની 7 સીટ જે કરી એ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મેળવી છે અને એ એવા એરિયામાં મેળવી છે કે જ્યાં આગળ આજે 60%થી વધારે જે ખરું એ માઇનોરિટી પ્રભુત્વ હતું એવા એરિયામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સીટ મેળવી છે, નહીં કે એ સીટો ટીઆરએસે મેળવી હોય. અરે આજે ભારતીય જનતા, કારણ કે ટીઆરએસની તમે જૂની સીટો તમે જુઓ તો ટીઆરએસની જૂની 99 હતી અને અત્યારે 57 છે. 57 ને 47 બે ભેગી કરો ભારતીય જનતા પાર્ટી ટીઆરએસ તો બી આજે ટોટલ સીટ 100 કરતા વધી જાય છે. ગઈ વખતની સીટો કરતા ઘણું વધારે થાય છે. તો એના પ્રમાણે તમે ગણો તો આજે હું એવું નથી કહેતો કે ગાબડું ક્યાં પડ્યું છે, પરંતુ કયા મતમાં ગાબડું પડ્યું છે એ અગત્યની વસ્તુ છે. આજે માઇનોરિટી જે મતો ખરા એણે પણ આજે જે પ્રમાણે મત મેળવ્યા છે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ, આજે જે માઇનોરિટી એરિયામાં પણ મત મેળવ્યા છે એ આજે મત તમે ગણી શકાય કે એ એરિયામાં આજે 50%થી વધારે માઇનોરિટીની વસ્તી છે. એ એરિયાની અંદર પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સારા મત મેળવ્યા છે. ભલે હારજીત થઈ અલગ વસ્તુ છે, પરંતુ એવા પણ આજે માઇનોરિટી લોકો છે કે જેમને દેશના વિઘટનકારી તત્વોને જાકારો આપ્યો છે. આ સ્પષ્ટ વસ્તુ છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની રાષ્ટ્રવાદની વિચારધારાને આજે આગમન કર્યું છે અને એટલા માટે જ આજે હૈદરાબાદની અંદર 3 સીટોમાંથી 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहुंची थी. जगदीश भाई, जिस तरीके से आपने कहा कि अल्पसंख्यक वहां पर है, वहां पर बीजेपी जीती है, उन्होंने वोट दिया है बीजेपी को, तो आप ये भी सोचिए कि ओवैसी की पार्टी को क्या सिर्फ मुसलमानों का वोट मिलता है? काफी बीजेपी वहां पर हिंदू भाइयों का वोट मिला है. इसके अलावा बीजेपी के अलावा जो है AIMIM के कई हिंदू उम्मीदवार भी जीते हैं. तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि कई हिंदू ऐसे हैं जो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं? इसको आप मानते हैं ना? માં હિન્દુ મુસ્લિમ હોતું જ નથી. આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીની વાત છે, નરેન્દ્રભાઈની વિચારધારા એક જ છે કે ભારતમાં રહે એ બધા જ ભારતીય, હિન્દુસ્તાનમાં રહેનાર દરેક લોકો જે ખરા એ હિન્દુસ્તાનનો એક ભાગ છે અને હિન્દુસ્તાનમાં રહી અને વિઘટનકારી વાતો કરે એને વિઘટનકારી તત્વો આપણે કહીએ છીએ. એ ભલે મુસ્લિમ હોય કે હિન્દુ હોય. હું એવું નથી હિન્દુ પણ જો વિઘટનકારી વાત કરતા હોય તો એનો પણ વિરોધ 100% नहीं, तो वो विघटनकारी जो है वो आपकी पार्टी के नेता हैं अमित शाह. वो विघटनकारी हैं. उन्होंने बयान दिए थे कैसे कैसे निजामों से आजादी दिलाएंगे, उस कल्चर से आजादी दिलाएंगे. उनसे पहले कहिए आप बीजेपी के लोग जो है थोड़ा निजाम कल्चर के बारे में थोड़ा पढ़िए आप. निजाम ने जो है वो कई सारे मंदिरों में दान दिया है. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उस दौर में 80 साल पहले 1 लाख रुपया दान दिया था. तो आप पहले उनको जानिए. उन्होंने जो है वो कई सारे हिंदू मंदिरों के जो है वो मरम्मत का पैसा दिया था, उसको चलाने का पैसा दिया था. देश की कई सारी यूनिवर्सिटीज के निजामों ने पैसा दिया है. ओके 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 साल भाई ओके बयान देते हैं उससे पहले कुछ उसके बारे में जानकारी हासिल कर लिया करिए. साल भाई ओके ओके. योगी आदित्यनाथ ने कि भाग्यनगर बनाया जाएगा, लेकिन ये भाग्यनगर के पीछे की क्या थी बात वो आपको पता नहीं है. कौन थी भाग्यशाला और किसने शादी की थी वहां से? बाद में उसने इस्लाम धर्म अपना लिया था. तो ये ओके 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 साल भाई ओके 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 साल भाई ओके. जो 51 सीट ઉપર AIM ઉમેદવાર ઉભા રાખે છે એનો મતલબ કે એને સત્તા નથી મેળવી, પરંતુ પર્ટિક્યુલર કોઈ કોમ્યુનિટીની વોટ બેંકને જાળવી રાખવી છે. એટલે એ જ કોમ્યુનિટીની વોટ બેંક જે ત્યાં છે ત્યાં જ એમણે ઉમેદવાર ઉભા રાખ્યા. જ્યારે 76 सीट જીતીને પણ સત્તા ઉપર આવવાનું હોય તો એમાં 76 ની જગ્યાએ 51 सीट ઊભી રાખવામાં આવે AIM ની. તો આ સ્પષ્ટ છે કે આ માઇનોરિટી વોટ બેંકને જુદી પાડી અને દેશને વિઘટનકારી માર્ગે લઈ જવાની વાત છે. એટલે આદરણીય અમિતભાઈ શાહ ક્યાંય ખોટા નથી. AIMIM के कई सारे हिंदू उम्मीदवार कैसे जीत गए? वहां सिर्फ मुसलमानों का वोट नहीं था, सिर्फ मुसलमानों को सीट नहीं दी वहां पर, वहां तो सभी को टिकट दिया वहां पर ओवैसी ने. इससे पहले महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए थे, वहां पर भी उनको सारे वोट मिले थे, वहां पर भी हिंदू वोट अच्छे खासे थे. देखिए आप जिस तरीके से बोल रहे हैं अमित शाह और मोदी ने ये नहीं किया. आप सोचिए, आप जुमलेबाजी वाली पार्टी के आप नेता हैं. उन्होंने कहा था कि हम हैदराबाद को IT हब बना देंगे. वो पहले से IT हब है. अब कौन सा IT हब बनाओगे आप कहते हो हम भाग्यनगर बना देंगे. तो ये सिर्फ आपने एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की थी वहां पर. और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि जो मेन मामला जो है वो सिर्फ ये GHMC के चुनाव का नहीं है, क्योंकि हैदराबाद के अंदर जो 24 विधानसभा सीटें आती है और जो 5 लोकसभा सीटें आती है, आने वाले टाइम में बीजेपी उसको साधने की कोशिश कर रही है. और दूसरा, अगर आपको साउथ में आगे बढ़ना है तो यकीनन हैदराबाद जो इस देश के सबसे बड़े शहरों में से एक शहर है और साउथ का गेटवे उसे आप कह सकते हैं, तो यकीनन ये मानना पड़ेगा कि हाँ, बीजेपी के लिए हैदराबाद के चुनाव में जो सीटें बीजेपी ने जीती है, साउथ में आगे जाकर उसको फायदा होगा. और वहां पर रजनीकांत जो है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार बैठे हुए तमिलनाडु में दूसरे.
જી ઓકે. તો એક બાજુ જ્યારે હૈદરાબાદની જે કહી શકાય મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની જે ચૂંટણી યોજવામાં આવી હતી અને તેમાં પણ જ્યારે વાત કરીએ 2009થી લઈને જે રીતે 2020 સુધી અત્યારે ક્યાંક ભારતીય જનતા પાર્ટી ક્યાંક બીજા ક્રમે જોઈએ તેવું લાગી રહ્યું છે. જ્યારે 2009માં પણ જે કોંગ્રેસની વાત કરીએ, કોંગ્રેસ અત્યારે જે રીતે સત્તા પર હતું, ત્યારબાદની વાત કરીએ તો ટીઆરએસ જે રીતે 99 સીટો જે હાંસલ કરીને ક્યાંક આગળ વધી ગયું હતું. પરંતુ આ વખતે પણ ક્યાંક ભારતીય જનતા પાર્ટીની વાત કરીએ, ભારતીય જનતા પાર્ટીની AIM વચ્ચે અત્યારે હાલ પણ ક્યાંક કાંટાની ટક્કર હોય તેવું લાગી રહ્યું છે અને તેની સાથે ટીઆરએસ ફરી એકવાર ક્યાંક પોતાની જે જીત હાંસલ કરી દીધી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. તો હવે સ્પષ્ટપણે અત્યારે એવું લાગી રહ્યું છે કે જે પ્રમાણે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કહી શકાય કે જે પોતાનું જે બળ બતાવ્યું હતું, પોતાનું જે જોર બતાવ્યું હતું, તેના લઈને ક્યાંક તેલંગાણાની જે વિધાનસભાની જે સીટ હોય કે પછી લોકસભાની સીટ હોય તેને જીતવા માટે પણ અત્યારે ક્યાંક વધારે એવું કમર કસે તેવું લાગી રહ્યું છે. અને તેની સાથે સવાલ એ પણ થતો હોય છે કે આ દરેક જે જીતનું અત્યારે ક્યાંક શ્રેય પશ્ચિમ બંગાળમાં પણ ઉઠાવે તેવું પણ લાગી રહ્યું છે. ત્યારે આ મુદ્દા પર ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે અમારી સાથે જોડાવા માટે અને સહલભાઈ, प्रदीप અને યજ્ઞેશભાઈ, आप ત્રણે આભાર અમારી સાથે ચર્ચામાં જોડાવા માટે. आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज.